नाज़रीन आदाब, खास प्रोग्राम के साथ मैं हूँ हिना जुबैर। नाज़रीन, मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ किसी न किसी शक्ल में लोग अपना एहतजाज दर्ज करवा ही रहे हैं। कहीं एहतजाजियों पर पुलिस ताकत का इस्तेमाल कर रही है तो कहीं डरा धमका कर उन्हें एहतजाज से रोका जा रहा है। अब नया वाक़या बीदर का ही ले लीजिए। कर्नाटक के बीदर में शाहीन तालीमी इदारे के एक ड्रामा प्रोग्राम में एक बच्चे के जरिए एक एक्ट पर पुलिस इतना चरागपा हो गई कि ड्रामा पेश करने वाले बच्चे के वालिदैन, यहाँ तक कि शाहीन तालीमी इदारे के जिम्मेदार को भी हिरासत में ले लिया। इस ड्रामे को मुतनाज़ा करार देते हुए शाहीन तालीमी इदारे के खिलाफ मुल्क से बगावत तक का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ सख्त एहतजाज भी जारी है। इस एहतजाज में सभी मज़ाहिब के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को ज़बरदस्ती और नाइंसाफ़ी से ताबीर किया जा रहा है। इसी पर मबनी है हमारी ये खास पेशकश। जी हाँ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस बच्ची की जिसने वो ड्रामा पेश किया था। बीदर पुलिस मासूम तालिबा से अब तक 3 मरतबा सवालात कर चुकी है। बच्ची का कहना यही है कि मैं पुलिस वालों को जो भी बताती हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो। मासूम बच्ची अपनी वालिदा की गिरफ्तारी से बेहद खौफजदा हो गई है। इस बच्ची का कोई करीबी रिश्तेदार तक नहीं है। माँ के जेल जाने के बाद अब इस लड़की की जिम्मेदार मकान मालिक के सिर पर आ गई है। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि पुलिस के इस तरह के रवैये से स्कूल के दूसरे तलबा में खौफ देखा जा रहा है, सरपरस्तों में गुस्सा देखा जा रहा है। सही बोलो, कैसे बना है ये प्रोग्राम, कैसे ये ग्रुप कहाँ से ये करे तुम झूठ बोल रहे, सही बोलो। तो जब कैसा महसूस हुआ तुम्हारा? जब डर। अब आपकी अम्मी कहाँ पे हैं? जेल खाने में। जोर से बोलो। जेल खाने में है। फिर अब रोज कहाँ पे खड़े आप? बाजू पड़ोसियों के साथ। एनआरसी सीए को लेकर के जो माशरे में हो रही गलतफहमियों को दूर करने के इरादे से एक अच्छा मैसेज देने के लिए सोसाइटी को एक ड्रामा किया था। उसमें एक बच्ची ने जो डॉक्यूमेंट्स पूछने आएंगे उनको गलती से चप्पल से मारने की जो बात कही है, उनकी बच्ची की वालिदा ने ये इकरार कर लिया कि हमने बच्ची को सिखाया था तो हमसे गलती हो गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने एक छोटी गलती के बहाने से स्कूल और स्कूल की इंतज़ामिया और टीचर पर सेडिशन का केस डाला और बार बार स्कूल को विज़िट कर रहे हैं। और सिर्फ बच्ची और उसकी वालदा ही नहीं बल्कि बीदर के शाहीन तालीमी इदारे के खिलाफ भी मुल्क से बगावत करने का इल्ज़ाम आयद करने की सख्त मजम्मत जारी है। बेंगलुरु में शहरियत कानून के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि पुलिस और हुकूमत बच्चों को भी नहीं बख्श रही। इजहार ख्याल की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। एहतजाजियों ने कहा कि शहरियत कानून और एनआरसी की आड़ में मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जमहूरी और सेकुलर उसूलों को पामाल किया जा रहा है। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में रात और दिन एहतजाज का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। आज इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या बात कही जा रही है? हम यही बोल रहे हैं कि हर सिटीजन को वी हैव टू कम आउट ऑफ द स्ट्रीट because what is happening is really bad for the country. The fact that the police can go and interrogate a 9-year-old and put sedition charges on the mother, I think speaks volumes for the kind of intolerance that is coming into this country. एनआरसी के खिलाफ और जो ड्रामा हुआ था बीदर में, उसके बारे में जो है चार्जेस लगाए गए हैं। तो ये जो बीदर में एक स्कूल है, शाहीन स्कूल, वहाँ के बच्चों ने एक प्ले किया और उस प्ले में एनआरसी सीए के खिलाफ कुछ कहा और इसके लिए एबीवीपी के लोगों ने कंप्लेन किया और पुलिस तब से उनको इंटेरोगेट कर रही है बच्चों को रोज, और उनके पेरेंट, उनमें से कुछ बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स को जेल में डाल दिया है। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े
खड़े हैं और हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक बीदर पुलिस उन बच्चों को छोड़ नहीं देती, उनके माँ बाप को जेल से निकाल नहीं देती। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, जो बच्चों को और टीचर और माँ को जो अरेस्ट किया गया है तो उन्हें रिलीज किया जाए और ये जो सेडिशन है उसको वापस लिया जाए। ये जो है बच्चों के, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके दिलों में एक खौफ पैदा करने वाला माहौल बना रहे हैं। लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है ना, ये बहुत अन्याय हो रहा है। बच्चों में ये जो डर फैला रहे हैं लोग, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसको मन में ऐसे डर आ गया तो बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट होगा। बहुत ही शर्म की बात है कि आज मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि छोटे 8-9 साल के बच्चे एक स्कूल में ड्रामा भी नहीं कर सकते। क्या इतनी भी आज़ादी नहीं कि वो अपने मर्जी के हिसाब से एक ड्रामा कर सके? ये किस तरह की हुकूमत है, किस तरह की जमहूरियत है? डेमोक्रेसी का आज कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए आज हम लोग जो है आज जो रास्तों पर आकर जो है हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इंडिया में रहना चाहिए तो इंडिया में सारे लोग भाई बहन से मिलकर रहना चाहिए। रादर देन लाइक इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग, दे कुड हैव इम्प्लीमेंटेड द अदर थिंग्स, वेरी गुड थिंग्स। ओके, इम्प्लीमेंटिंग ऑन द एजुकेशन, इम्प्लीमेंटिंग ऑन द रोड्स, इम्प्लीमेंटिंग ऑन द IT peoples, like implementing on the IT peoples rather than education, everything. लोकसभा में ये बात कही गई है कि NRC इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये NRC इम्प्लीमेंट जो नहीं होगा बोल के आज उन्होंने कहे हैं, इसको हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे पहले जो इन्होंने जो NPR 15 अप्रैल से आ रहा है उसको वापस लेना है। इन्होंने NPR में जो इन्होंने सवाल रखे हैं वो सवाल जो है उसका मकसद जो है NRC लाने का। NRC इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अभी पार्लियामेंट में बोले हैं। CAA, NRC, NPR ये तीनों का ट्रायंगल है, बस दो को वहाँ पर रखकर एक को करने की कोशिश की जा रही है। NPR में पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा, उनका पूरा डेटा रहेगा, उस डेटे से ट्रायंगल से काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे दूसरे आदमी। एहतजाजों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। CAA, NRC और NPR की पुरजोर अंदाज में बेंगलुरु में मुखालिफत की जा रही है। कैमरामैन शू कुमार के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। और नाज़रीन, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे नुमाइंदे साजिद पाशा बीदर से और साथ ही साथ निहाल साहब जो कि सदर हैं SIO के कर्नाटक की जानिब से। और सबसे पहले हम साजिद पाशा से ही फ़ोन पर जानेंगे। साजिद, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इस मामले में क्या कुछ देखा जा रहा है? जब से ये 21 तारीख के दिन ये जो सालाना प्रोग्राम में ये वाक़या हुआ, ये ड्रामा हुआ, उसके बाद से पुलिस मुसलसिल तहकीकात में लगी हुई है। आज तक 5 से 7 मरतबा बिदर शाहीन कॉलेज के दौरा कर चुकी है मुकामी पुलिस, और बारहा बच्चे स्कूल के जो तलबा ने ड्रामा पेश किया था उनसे भी 12 पुलिस की पूछताछ हुई है। और अलावा उनके कॉलेज में स्कूल में जो जेर तालीम तलबा हैं उनसे भी अलग मुकामात पर ले जाके उनसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ, ये जो लड़कियां कह रहे हैं कि भाई हमने ये जब इनसे ये जो ड्रामा पेश करने वाली लड़कियों से ये दरियाफ्त किया गया कि ये ड्रामा आपने किससे सीखा है, आपको किसने सिखाया है, लड़कियों ने ये जवाब दिया, लड़की ने बताया कि हमने ये जवाब दिया कि हमने यूट्यूब और मोबाइल की मदद से ये सीखा है और हम आपस में एक दूसरे से लड़कियों की मदद से हम ये ड्रामा तैयार किया है। लेकिन इन तलबा का स्टेटमेंट को पुलिस बार बार ये कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हैं, सच बताओ, तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ। साजिद, जिस बच्ची की वालदा को गिरफ्तार किया गया है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि बच्ची जो है वो काफी खौफजदा नजर आ रही थी? जी, ये जो लड़की है, ये जो हिरासत में है, जेल में है, जो लड़की की वालदा है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिदर में उनका कोई वारिस नहीं है। वो एक लड़की थे, उस औरत का जिसको जेल में कैद किया गया है, उसके शोहर का इंतकाल हो चुका है। वो अब मकानदार के पास करीबी रिश्तेदारों के मकान में किराए से रहती थी, अब वो तो जेल जा चुकी है। उनको जेल में क्यों डाला गया है, उसकी भी वजाहत हम चाहेंगे यहाँ पर। पुलिस का ये कहना है कि मासूम लड़की, 4 साल लड़की जो तालिबान ने 4वीं जमात की लड़की जिसकी उम्र 10 साल है, इसने ये ड्रामा पेश किया है, इसलिए इस लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। लड़की के बजाय लड़की ने जो ड्रामा पेश किया था उसके लिए उसकी मां को सजा दी जा रही है, उसकी मां के खिलाफ ये केस बुक किया गया है। अच्छा, बच्ची से अभी क्या कुछ पूछताछ की जा रही है, उसकी भी तफसीलात चाहेंगे?
मैंने कल लड़की से जब बात किया तो लड़की ने बताया कि मैं पुलिस के हर सवाल का जवाब दे चुकी हूँ और मैं जितने भी सवालात का जवाब देती हूँ, जितना मेरे इल्म में है, जो मैं बताती हूँ, तो पुलिस वाले बस मुझसे ये कहते हैं कि बस तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ। लड़की कह रहे हैं मैं सच क्या बताऊं, मैंने ना चोरी की है ना मैं कुछ किया है, मैं बस एक ड्रामे के लिए YouTube की मदद से मैंने अपना ड्रामा जी। साजिद पाशा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान निहाल साहब भी मौजूद हैं, SIO के सदर हैं। निहाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ अभी तक आपकी जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है? सबसे पहले सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अभी जो शाहीन के ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है एक ऐसा ड्रामा किया गया देश के ख़िलाफ़ है, और पुलिस जो है बार बार जो है इंस्टीट्यूशन में जाके 9 साल 10 साल के बच्चों के साथ इंटरोगेशन कर रही है। एक बेवा माँ को जो है उन्होंने जो है जेल के अंदर बंद किया है। ये सब जो है ऐसा लग रहा है कोई वॉर जोन है, स्कूल है, या हम लोग देख सकते हैं दीगर इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटीज़ को है, पूरा एक वॉर जोन बनाया गया है। और हुकूमत जो है अपने कमियों को छुपाने के लिए स्टूडेंट्स के ऊपर जो है एक उनको निशाना बना के देश को जो है पूरा एक अजीब सा तशवीशनाक माहौल में जो है डालने की कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक से जो है हम जो है पहले दिन से जो है इसकी मजम्मत करते आए हैं। हमने प्रेस रिलीज, पोस्टर्स वगैरह भी जो है रिलीज किया है। कल एक वी द पीपल की तरफ से बेंगलुरु में भी प्रोटेस्ट रहा। उसके अलावा जो है हमारे एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है PIL भी कोर्ट में हमने दाखिल किया है। जी निहाल साहब, जिस तरह से हम लगातार देखते हैं कि बीदर का जो शाहीन तालीमी इदारा है वहाँ पर लगातार जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी काबिल सताइश रही हैं। वहाँ की जो तलबा है उनके मुतालिक भी लगातार हम देखते रहे हैं कि बेपनाह सलाहियतों के मालिक रहे हैं। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जब भी यौम जमहूरिया या इस तरह के कुछ प्रोग्राम होते हैं उसमें ये बच्चे जो हैं ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके इस तरह की चीज़ों को उछाला जाना कहाँ तक दानिशमंदी मान रहे हैं? तालीमी माहौल को ख़राब करने की कोशिश? बिल्कुल साफ एजेंडा है गवर्नमेंट का कि जो आज मुल्क भर में जो चीज़ें हो रही हैं उसको डिविएट करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। आपने जैसे बताया शाहीन का जो इंस्टीट्यूशन का जो रेपुटेशन है, उन्होंने जितने जो कम्युनिटी को और देश को डॉक्टर्स दिए हैं, इंजीनियर्स दिए हैं, और उनका जो पूरा हिंदुस्तान भर में जो खिदमात रहे हैं वो पूरा देश उससे जो मुनव्वर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक डर का, एक खौफ का माहौल जो है पूरे देश भर में बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत ही तशवीशनाक है। और 50 साल बाद 100 साल बाद मुल्क वो देखेगा कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, और ये जो है इतिहास में और तारीख में याद रखा जाएगा कि एक हुकूमत ने बच्चों के जरिए से इतना बड़ा जो है जुल्म जो है उन पर ढाया है। और इसलिए हम तो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी जमहूरियत के जितने भी बाशिंदगान हैं उनको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान रऊफुद्दीन कचेरी वाले साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि BJP अक़लियती लीडर है। रऊफुद्दीन साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, पूरा मामला आपने सुना है, लगातार आप इससे बाखबर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी? देखिए, शाहीन इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप एक वाक़ई तारीफ काबिल है। बीदर नहीं बल्कि कर्नाटक हिंदुस्तान में उनका नाम है। वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी नहीं लेकिन गैर कौम के भी लोग काफी वहाँ पे पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर्स बनते आए हैं। लेकिन इस समय में जबकि NRC और MCP ये जो भी मामले आए उस समय पे इस तरह का उन्होंने जो है ड्रामा करना या नाटक करना बहुत गलत बात की। मैं तो सबसे पहले उन मैनेजमेंट के जिम्मेदारों को मैं उनके ऊपर इस बात का मीन्स ये कहना चाहता हूँ कि उनकी नादानीपन पे हुआ है, क्योंकि ऐसे समय, ऐसे नाजुक समय पे आप इस तरह का कल्चर प्रोग्राम रखते हैं तो भाई आप इस कल्चर प्रोग्राम में नाटक करना या ड्रामा करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में करना था, देश का संविधान के बारे में नाटक करना था। इस वक्त देश की हालात बड़े नाजुक है, उस टाइम में आप देश के प्रधानमंत्री के नाम पे इस तरह का आरोप लगाना, इस तरह का उनके ऊपर। ठीक है रऊफुद्दीन साहब, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि मासूम बच्ची को जो है वो हिरासा किया जा रहा है, वहाँ जो तालिब इल्म है, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको हिरासा किया जा रहा है। क्या कुछ वो अपना बचपन याद करेंगे बड़े होकर? कहीं ना कहीं उनके जहनों पर ये चीज, एक डर, एक खौफ जो है वो हमेशा के लिए सख्त हो जाएगा। आप नहीं मानते इस बात को? मैं जरूर मानता हूँ कि मासूम बच्चों को हिरासत में लेना या उस
पूछताछ करना, ठीक है, ये बात गलत है, लेकिन उससे बेहतर, उससे पहले ये हो सकता था कि मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन है या सेक्रेटरी है वो खुद सामने होकर पेश होकर इस बात को अगर सरेंडर करते तो बात इतनी नहीं बढ़ती। वहाँ के चेयरमैन कहाँ पे है, वहाँ के सेक्रेटरी कहाँ पे है, वहाँ के जिम्मेदार कहाँ पे हैं आप इस वक्त इस समय पे बताइए। कोई केस हो रहा है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में पेरेंट्स को पूछा जा रहा है, वहाँ के टीचर्स को पूछा जा रहा है, वहाँ पे पुलिस जो है हर तरह की इंक्वायरी कर रही है, वहाँ के चेयरमैन कहाँ पे है, वहाँ के सेक्रेटरी कहाँ पे, तो पता नहीं चलता कि इतने लाखों स्टूडेंट उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, इस तरह का मामला आया है। तो अगर वो सामने खुद होके अगर उन्होंने पुलिस को जो कोई सवाल है उनके जवाब देना। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। हमारे साथ एबीवीपी लीडर रिवन्ना सिद्धा साहब भी मौजूद हैं। रिवन्ना सिद्धा साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आखिर जब ये पूरा मामला सामने आया है और उसके बाद जिस तरह से बच्चों को वहां पर परेशान किया जा रहा है, क्या कुछ आपका रिएक्शन रहेगा इस पर? हेलो जी रिवन्ना साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मैडम, ठीक है मैं बोल लूंगा मैडम। जो जी आप हमें आपको तो पता होगा, तो पिछले कई दिन पहले मतलब 21 तारीख को जो घटना घटी है सैनिक कॉलेज हाई स्कूल कैंपस में, उसका खिलाफ क्योंकि ऑलरेडी विद्यार्थी परिषद जो ईडीपी कार्यकर्ता 7 स्थल पर प्रदर्शन भी किया, उसका विरोध भी किया, क्योंकि हमारा विरोध ये है और ईडीपी का स्टैंड यही है, जो 21 तारीख को राष्ट्रीय स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम के दिन जो स्टूडेंट अभी जो भारत सरकार ने संवैधानिक नाते लागू किया सीए को अपोज करने के, वो एक नाटक प्रदर्शन था, मतलब ड्रामा प्रदर्शन किया था छोटे छोटे बच्चे ने। लेकिन तो उस समय वो लगी मतलब 9 साल की बच्ची, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने वो कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री को अपमान किया। क्या अगर कागज पत्र हमें पूछने हैं तो हम उनको, अब वो मतलब निंदन किया है प्रधानमंत्री को, उसका खिलाफ हमारा आंदोलन किया है, यही स्टैंड है। लेकिन ऐसा जो छोटे छोटे बच्चों का मन में ऐसा देश विरोधी भावना भरने का ये जो साइंस शिक्षण एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने किया है, उसके खिलाफ हमारा ये स्टैंड है। जी आपकी जो नियत है वो बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि कम से कम हमारे पीएम हैं, उनकी इज्जत करना और इन बच्चों को सिखाना जो है वो हम सबका फर्ज है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये भी तो देखिए ना कि मासूम बच्ची को जो है वो बार बार परेशान किया जा रहा है, स्कूल में जाकर वहां बार बार जो दूसरे बच्चे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। आप इसको गलत नहीं मानते क्या? नहीं, हमारा स्टैंड ये है मैडम, देखिए हम तो प्रोटेस्ट किया है, लेकिन जो प्रदर्शन किया है वो बच्चों का गलत नहीं चाहता, जो उनको वो कराने लगाया, वो मैनेजमेंट हो या टीचिंग फैकल्टी हो, उनका ऊपर हमारा आरोप है कि उनका, देखिए एक ड्रामा करना है तो लगभग 20 से 30 दिन लगेगा वो प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस कौन कराया? और स्कूल का मैनेजमेंट है, टीचिंग, उनको पता है कि जो रिहर्सल पे डेटा होगा इसका परिणाम क्या होगा उनको जानता है, फिर भी उन्होंने प्रदर्शन के लिए अलो किया। बोले तो ये स्पष्ट मेरा वादा है ये कि जो उनका स्कूल का मैनेजमेंट है वो टीचिंग स्टाफ है, उनका ही गलत है, उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, स्कूल का मैनेजमेंट गलत है, बड़े लोग गलत हैं, लेकिन आप भी तो बड़े हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी तो ये बात कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको परेशान ना किया जाए। हमारा मुद्दा ये है। हमारे तो मांग वही है, जो बच्ची का गलत नहीं है, बच्ची जो हम बोलेगा वो सुनेगा, उनके टीचर जो पढ़ाई करेगा वो वही सीखेगा ना स्टूडेंट। इसलिए हमारा यही डिमांड है, जो वहाँ पे टीचिंग फैकल्टी है और वहाँ का मैनेजमेंट है, उनका जो सोच है देश के बारे में हो या देश का प्रधानमंत्री के बारे में है, उनका खिलाफ हमारा नारा है। ठीक है, हमारे साथ निहाल साहब, ठीक है, निहाल साहब भी मौजूद हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एसआईओ के सदर हैं। निहाल साहब, अभी आपने 2 लोगों की, हमारे खास मेहमान हैं, उनकी बात सुनी, रऊफुद्दीन कचेरी वाले, उनका भी ये कहना था कि गलत है, साथ ही साथ जो हमारे साथ रिवन सिद्धा साहब है उनका भी ये कहना है कि ये गलत है। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है गलती हो गई, उसकी बार बार माफी भी मांग ली गई, लेकिन अब हिरासा किया जाना, परेशान किया जाना, बार बार परेशान किया जाना, इसके खिलाफ एसआईओ की जानिब से क्या कुछ? ये एक बात मैं क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो सेडिशन का कानून है ये ब्रिटिश जो लाए थे वो कानून है, और इसको बार बार जो है सुपर इम्पोज किया जा रहा है। तो ये इसके ऊपर हमें सवाल उठाना चाहिए कि बच्ची ने बोला कि प्रधानमंत्री को जो ये कुछ जूता मारना चाहिए, उसका हम खंडन करते हैं। मैनेजमेंट ने बोला है कि गलती हुआ है, लेकिन इसको इस तरह से लेना, हाउंड करना। हम देखते हैं कि दिसंबर 17 को जो है मैंगलोर में एक स्कूल में बाबरी मस्जिद की शहादत को रिएनेक्शन किया गया कि बच्चों को, वहाँ पे किरण बेदी जैसे सीनियर ऑफिसर्स थे, वहाँ पे एक सुमोटो केस भी रजिस्टर नहीं होता।
हमारे दिल्ली में अनुराग ठाकुर बोलते हैं गोली मारो गद्दारों को, उसमें कोई सेडिशन वगैरह कुछ नहीं होता। बच्चों के साथ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो है प्ले में गलती किया, लीगल आप एक्शन कीजिए। लेकिन ठीक है आपकी बात जो है हम सीधे रिवन्ना सिद्धा साहब के पास पहुंचाएंगे। एबीवीपी लीडर है रिवन्ना सिद्धा साहब, अभी निहाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका लगातार यही कहना है कि जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, फिर बच्ची के खिलाफ इतना ज्यादा वावेला क्यों? हेलो रिवन्ना साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए मैडम। जी हमारे साथ निहाल साहब मौजूद हैं, उनका कहना है कि बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भी तो इस तरह के बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाता, फिर खास तौर पर मासूम बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, विद्यार्थी परिषद का स्टैंड यही है मैडम, जो बड़े लोग हो छोटे लोग बड़े लोग का ये संबंध नहीं है। जो कौन भी गद्दारी काम करेगा, जो देश के खिलाफ कौन भी जाएगा, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। जो चाहे वो कौन बड़ा लोग हो छोटा लोग हो, लेकिन वो यहाँ पे संबंध नहीं है मैडम। जो भी गलत करता है वो गलत करने का, हर काम को अपोज करने का, उसके खिलाफ कार्रवाई होने का। जी तो निहाल साहब हमारे साथ मौजूद है। निहाल साहब, आप अपना सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं रिवन्ना सिद्धा साहब से। अच्छा मोहतरम, दिसंबर 17 को जो है मंगलूर में जो है हमारे कल्लड़कर प्रभाकर भट्ट के स्कूल में जो है बाबरी मस्जिद की शहादत का रिएक्शन किया गया और बच्चों को बताया गया कि आपको बाबरी मस्जिद को तोड़ना है। क्या वो सही है? क्या वहां पे कोई एक्शन लिया गया? क्या एबीवीपी ने उसका प्रोटेस्ट किया? देखिए भाई, जो आप बोल रहे हैं ना, ऑलरेडी उसका हो गए होंगे, आपके केस दाखिल हो गए होंगे, आपको पता है वो भी, लेकिन वो गलत है बोल के हम बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको तो पता है तो बाबरी मस्जिद से पहले क्या होता है आप ऑलरेडी। ठीक है तो एक चीज गलत है एक चीज सही है, इसका फैसला करने वाले हम नहीं होते हैं। रऊफुद्दीन कचेरी वाले साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर भी इस तरह के बयानात देते हैं और उसके बाद के नताइज भी हम सभी देख रहे हैं, लेकिन उन सब लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बरक्स तालीमी इदारों को इस तरह से निशाना बनाया जाना कहां तक सही है? देखिए मैडम, वो पूरा देश भर के उस वीडियो को वायरल किया गया है और उस वायरल होने की वजह से चाहे पार्टी का स्टैंड हो या यहाँ के एबीवीपी का स्टैंड हो, वो ये चाह रहे थे कि भाई इस स्कूल में जहाँ सेक्युलर के नाम से स्कूल चलाया जा रहा था, उस स्कूल के अंदर इस तरह का कार्यक्रम होता, इस तरह का नाटक होता, इस तरह का ड्रामा होता, वो एक बड़ा अजीब मामला पेश में है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको और एक बार इस बात को दोहराता हूँ, उस मैनेजमेंट को फ्रंट में आने दीजिए। ये मैनेजमेंट अगर फ्रंट में आता है तो पेरेंट्स भी बचेंगे, स्टूडेंट भी बचेंगे और आने वाले लोग भी बचेंगे। मैं इस आपके ईटीवी उर्दू के चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, मैं शाहीन ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट के लोगों को आगे आओ और जो भी कोर्ट से उनको एफआईआर हुआ है उसके खिलाफ में वो लोग आने दीजिए, बात करने दीजिए। जहां भी अगर उनकी कहीं गलती हुई है तो उन्होंने जो है ठीक है निहाल साहब, आपसे भी इसका जवाब हम चाहेंगे। मैनेजमेंट के ऊपर दरपर्दा कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है कि मैनेजमेंट को सामने आना चाहिए। निहाल साहब, असल में वहाँ जो शाहीन के जो जिम्मेदारान हैं वो तो आगे आए हैं और अपने जो भी कानूनी कार्रवाई उसमें तो पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। अलबत्ता हमारा ये स्टैंड में पहले से आपसे बता रहा हूँ मैडम के एक गलती हुई है उनसे, बिल्कुल ठीक है, गलती मान लेंगे, लेकिन इतना बड़ा एक पूरे मुल्क के खिलाफ देशद्रोह का 124 एडिशन का जो लगाया गया है ये बेबुनियाद है। एक क्लियर एजेंडा से उसको टारगेट किया जा रहा है, तो इसका जो मजम्मत होना चाहिए। आप इस बहाने पे जो बच्चों को जाके इस तरह से आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हुआ है। और इसका जो है ये जो हमारे साथ जो साथी हैं उनको भी ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है और ये कितने मतलब इतने सारे दूसरे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आप स्कूल में जाके इस तरह से हाउंड करेंगे लोगों को, तो ये आप बदला ले रहे हैं कि आप मैनेजमेंट जी। तो बहरहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो क्या की जाती है। और हम अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हमारे साथ आज मौजूद रहे निहाल साहब, साजिद पाशा हमारे रिपोर्टर, रऊफुद्दीन कचेरी वाले साहब बीजेपी के अक़लियती लीडर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहे रिवन्ना सिद्धा साहब एबीवीपी लीडर। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।